गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, तो पार्टनरशिप में अब हम कन्वर्जन ऑफ फर्म की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। PQR are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 after allowing interest on capital at the rate of 9% per annum. Their balance sheet as on 31st March 2012 are as follows. देखें, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, रिजर्व हैं, क्रेडिटर्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर्स, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। They applied for conversion of the firms into a private limited company named PQR Private Limited, and the certificate was received on 1st April 2012. They decided to maintain same profit sharing ratio and to preserve the priority in regards to payment of capital as far as possible. For that purpose, they decide to insert a clause of issue of preference share in memorandum of association in addition to issuance of equity share capital. फ्रेंड्स, अब इसको पढ़ने से बड़ा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गया। नहीं, इन्होंने कहा है कि भाई हम रेशियो में अपनी कैपिटल रखेंगे, तो जो शेयर लेंगे वो रेशियो में लेंगे, और शेयर के ऊपर जो कैपिटल बनेगी, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर जो कैपिटल बनेगी उसके ऊपर हम प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे। ठीक है, चलिए। On 1st April 2012, the value of goodwill to be determined on the basis of 2 years purchase of average profit of from the business. अब ये वर्ड बहुत अच्छा आया है, एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। अगर ये फ्रॉम द बिजनेस ना हो, अकेला एवरेज प्रॉफिट हो, तो चेंज हो जाएगा। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स ये प्रॉफिट दे रखें। अब यहाँ लिखा है कि द लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2009 वाज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक, इट वाज एग्रीड। ठीक है, अब ये गुडविल के लिए है, ये लाइन इन्होंने लिख दी है कि द लॉस। इसके बाद नीचे लिखा है द इट वाज एग्रीड दैट द रेस्ट ऑफ एसेट्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन March 12 except plant and machinery which is valued at 1,02,000. Okay, you are required to prepare बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट हमें कंपनी की बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और स्टेटमेंट शोइंग फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टेकिंग क्यूज कैपिटल एज बेस। तो नई बैलेंस शीट बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, पहले पुरानी पार्टनर्स को ठीक कर लें। ओके, तो एक तो हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जो फर्म अपना बिजनेस दे रही होती है उनकी फर्म को क्लोज करने के लिए एक हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, छोटा सा बनेगा। एक बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इसके बाद गुडविल की वर्किंग बननी है, तो ठीक है, उसे करेंगे। एक हमारा अकाउंट बनेगा, कंपनी कौन सी है, PQR। एक बनेगा PQR प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, छोटे से अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। जब मैं बुक्स दिखा रहा हूं तो पूरी दिखाऊंगा आपको। एक बनेगा शेयर इन PQR लिमिटेड। वैसे ये जो 2 अकाउंट मैंने बनाए हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, किनकी, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाए। लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लेंगे वो कि आप फर्म की बुक्स बनाइए, तब क्या करोगे, तब ये ज़रूरत आ जाती है। यहाँ हमारा वर्किंग नोट बनेगा, एक तो वैल्यूएशन करेंगे हम गुडविल की,
और फिर परचेज कंसीडरेशन की वर्किंग करेंगे। चलो सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मार्च 2008 का जो प्रॉफिट्स है हम लिखेंगे ईयर 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12। प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो दिया हुआ है 10,000, -5,000, 18,000, 27,000, 30,000। इसके साथ फ्रेंड्स आपको ये भी दिया है कि जो एबनॉर्मल आइटम है या एबनॉर्मल रीजन है, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ये हमारा 10,000 रुपये का तो इसी वजह से हो गया है, स्ट्राइक की वजह से, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस होगा वो निकल आएगा। टोटल आया हमारा 90,000 5 साल का। एवरेज प्रॉफिट आएगा और गुडविल आ जाएगी 2 × 18,000 36,000। ठीक है, एक तो वर्किंग नोट हमने बना लिया गुडविल का। दूसरा वर्किंग नोट हम बनाएंगे परचेज कंसीडरेशन का। परचेज कंसीडरेशन में देखें, प्लांट हम ले जा रहे हैं 1,02,000 में। तो प्लांट 1,02,000, फिक्सचर्स हैं 20,000, स्टॉक 50,000, डेटर 30,000, गुडविल अभी वैल्यू करी है 36,000 की, तो टोटल हो गया 2,44,000। इसमें से क्रेडिटर कितने के हैं? नहीं, 6,000 कम हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2,38,000। 48,000 के हमारे हैं, तो ये आएगा हमारा 1,90,000। ये हमारी परचेज कंसीडरेशन आएगी। सो फ्रेंड्स, अब मैंने बहुत सारी वर्किंग कर ली हैं, ज़रा जल्दी से डाटा को प्लेस करें। यहाँ पे लिखें, यहाँ तो बैलेंस शीट वैल्यू ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र कर दें जो गिवन है। ठीक है, जो बैलेंस शीट गिवन है वो पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र कर दें। PQR 50,000, 30,000, 20,000। रिजर्व है 3:2:1 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए पूरी बैलेंस शीट आपने ट्रांसफ़र कर दी।
इसके बाद अब पार्टनर्स के बैलेंस निकालें। सॉरी, यहाँ PQR प्राइवेट लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन आ गई, पूरे बिजनेस की 1,90,000 में ले जा रहे हैं। ये 2,38,000, 2,38,000, ठीक है। तो ये 30,000 का आपका प्रॉफिट आएगा। 30,000 आएगा, यस 30,000 ही आएगा। ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफ़र कर देंगे PQR में। 15,000, 10,000, 5,000। तो जो इनकी कैपिटल आएगी 95,000, 60,000, 35,000। ये अब सेटलमेंट की कैपिटल आ गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि Q की कैपिटल को बेस मानो और उससे सब की कैपिटल निकालो। तो अगले पेज पर एक वर्किंग नोट बनेगा हमारा 3, या इसी को कहें हमें, जो क्वेश्चन ने नोट पूछा था हमसे, या इसी को कहेंगे स्टेटमेंट शोइंग फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ये PQR हमारे हैं। इनका जो कैपिटल बैलेंस है 1,90,000 हो रहा है। कैपिटल Q को बेस मानते हैं अगर हम, तो बनती है 90,000, 60,000, 30,000। तो इसका मतलब है इनकी 5,000 है और इनकी भी 5,000 है। ये एक्सेस कैपिटल है। तो जो एक्सेस कैपिटल है इनको तो हम इशू कर दें प्रेफरेंस शेयर, और जो रेशियो में कैपिटल है इनको हम इशू करें इक्विटी शेयर। तो अब इक्विटी शेयर हमारे आएंगे 1,80,000 के। PQR लिमिटेड में लिखेंगे हम बाय इक्विटी शेयर इन PQR 1,80,000 और बाय प्रेफरेंस शेयर इन PQR 10,000। तो अब इक्विटी शेयर्स में आप लिखेंगे PQR लिमिटेड से 1,80,000 किया है। जो प्रेफरेंस शेयर इन PQR है
वो कितने के आए? 10,000 के आए। ठीक है ना। ये पी क्यू आर को बांट दिए जाएंगे किस रेशियो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 इक्विटी शेयरिंग $90,000, 60,000, 30,000। और जो एक्सेस कैपिटल थी वो हम उसके 5,000 इनको प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेटल हो जाएगा। ठीक है। तो ये पी क्यू आर में हुआ। अब हमसे पूछा क्या गया था, देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कैपिटल अकाउंट बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। किसकी? पी क्यू आर लिमिटेड की। तो अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 में बनेगी। ठीक है। ऊपर लिखेंगे हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और नीचे लिखेंगे हम एसेट्स। ठीक है। यह होगा नोट, यहाँ पर नोट, इसमें होगा एक शेयर होल्डर फंड, उसमें होगा शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज, तीसरा करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। इसका नोट नंबर 1। एसेट्स में हम लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है। चलिए अब आप देखिए बैलेंस शीट से आया क्या था। आपका आया था प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, ये दोनों आपके नॉन करेंट एसेट्स हैं। तो यहाँ पर टेंजिबल करके नोट नंबर 2 आ जाएगा। और करंट एसेट्स में एक है इन्वेंट्रीज और डेटर को बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। इन्वेंट्रीज कितनी थी? 50,000 की, और ट्रेड रिसीवेबल हो गए 30,000 के। करंट लायबिलिटीज में आपके ट्रेड पेबल हैं 48,000 के। ठीक है जी। चलिए यहाँ इंटेंजिबल आ जाएगा, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 18,000 शेयर 10 रुपए के, ठीक है। $1,90,000 की तो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। रिजर्व सरप्लस आपका नील है। नोट नंबर 2, नॉन करंट एसेट्स में जो टेंजिबल एसेट्स हैं इसमें आ जाएगा आपका प्लांट 1,02,000 का और फिक्चर्स 20,000 की, तो 1,22,000 की। और जो इंटेंजिबल एसेट्स है इनमें आ जाएगी आपकी गुडविल 36,000 की। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये 2,38,000 की आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। तो ये बैलेंस शीट हो गई PQR लिमिटेड की एज ऑन 1 अप्रैल 2012। अब इसके बेसिस पर आप देख लीजिए इसके आगे जैसे बिजनेस करना है करना है। सो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशंस पार्ट था, बट ठीक है, हमने किया, समझ भी आया होगा आप लोगों को कैसे करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।